नमस्कार अखिल भारत मित्रों, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। आज की पहली खबर, यूपी के इस जिले में अब चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा गोरखपुर में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर से वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ तक चलाई जाएंगी। इसके अलावा इन बसों को अब ग्रामीण इलाकों में भी जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत सोलौनी, देवरिया, लार, पड़रौनी और सिद्धार्थनगर जोड़े जाएंगे मित्रों। अगली खबर की बात करें तो मित्रों, अगले 5 दिन रहें सावधान। गुजरात में इस साल मानसून जमकर बरस रहा। हाल ऐसा है कि सूबे के कई जिले बाढ़ में डूबे हैं। भयंकर बारिश से जूझ रहे गुजरात की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। आने वाले 2 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर इससे भी बड़ी निकल कर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव। हरियाणा की 90 सीटों पर होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 67 तो कांग्रेस ने 32 नामों का ऐलान पहली लिस्ट में किया है। खास बात यह है कि दोनों ही दलों का मुख्य फोकस जाति समीकरण पर है। दोनों ही दल जानते हैं कि हरियाणा का करण अगर जीतना है तो जाति समीकरण साधना होगा। कांग्रेस ने 9 जाट, 9 एससी, 7 ओबीसी और 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण और 1 सिख और 1 पंजाबी उम्मीदवार को टिकट देकर समीकरण साधने की कोशिश की है। तो वहीं बीजेपी ने 9 ओबीसी, 13 एसटी, 13 जाट, 9 ब्राह्मण, 5 वैश्य उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है मित्रों। अगली खबर की बात करें तो यूपी वालों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी में बारिश ने कम की महंगाई। यूपी में सब्जियों के लगातार बढ़ रहे रेट के बीच राहत की खबर सामने आई है। बारिश थमने के बाद सब्जियों के बढ़ते रेट कम होने लगे हैं। मंडियों में आवक कम होने से टमाटर समेत कई सब्जियों के रेट आसमान छूने लगे थे। फिलहाल सब्जियों के साथ फलों के दाम नीचे घिसके हैं। सब्जियों के दामों में 30 से 50% गिरावट आई है। 7 सितंबर को बाजार में टमाटर 30 से 40 रुपये सस्ता बिका। वहीं आलू और प्याज के दाम में भी 10 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। ज़्यादातर फलों पर 20 से 30 रुपये दाम कम हुए हैं। 200 रुपये किलो तक बिकने वाला सेब 150 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बिकने वाला पपीता 40 रुपये किलो के भाव में बिक रहा है। भिंडी, तोरई, लौकी और मिर्च की कीमत में भी कमी आई है। हालांकि लहसुन अब भी 300 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिक रहा है मित्रों। अगली खबर, मेरठ में हस्तिनापुर सैक्ट्री के 5 जिलों में भेड़ियों का अलर्ट। मेरठ बहराइच जिले में भेड़ियों ने 8 बच्चे और 1 महिला की जान ली। बहराइच से लगभग 500 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर सैक्ट्री में 100 से अधिक भेड़िए हैं। क्षेत्र के गांवों में भेड़ियों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अफसरों के निर्देश पर वन विभाग भी अलर्ट पर हो गया है। मेरठ सहित आसपास के 5 जिलों में बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़ में फैली करीब 2073 वर्ग किलोमीटर के बड़े भूभाग में हस्तिनापुर सैक्ट्री में करीब 100 से अधिक भेड़िए हैं। भेड़िए विलुप्तप्राय वन जीव की श्रेणी में शामिल हैं। इसके संरक्षण के लिए हर साल 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय भेड़िया दिवस मनाया जाता है। भेड़िया जो 2 किलोमीटर दूर से सुन और सूंघ सकता है। इसके हूंकने की आवाज़ 180 डेसिबल तक हो सकती है। ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। एक झुंड में लगभग 10 भेड़ियों का परिवार रहता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। भेड़िए इंसान से डरते हैं मित्रों। अगली खबर, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। सितंबर महीना आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा खुशियों भरा माहौल देने वाला है। धारा 10 सितंबर महीने में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो चुकी है। 15, 16 और 17 सितंबर को स्कूल, कॉलेज, बैंक समेत सभी सरकारी दफ्तर में छुट्टी होने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को रविवार है, जिसकी वजह से इस दिन सभी बैंक, स्कूल और अधिकतर कार्यालयों में छुट्टी का माहौल रहेगा। उसके अगले ही दिन 16 सितंबर को ईद ए मिलाद
2024 मनाया जाएगा। यह त्यौहार मुसलमान समुदाय का बेहद ही खास त्यौहार है, इसलिए स्कूल, बैंक, कॉलेज और दफ्तर में छुट्टी होना लाजमी सी बात है। वहीं अगले दिन 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्थी मनाया जाएगा, जिस वजह से स्कूलों में अवकाश हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर विश्वकर्मा पूजा के दिन अवकाश नहीं मिलता है, तो कई स्थानों पर बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है और छुट्टियां भी होती हैं मित्रों। अगली खबर की बात करें तो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल पहले यह माना जा रहा था कि सितंबर के केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनर को डीए डीआर बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस महीने में बढ़ोतरी होने के आसार कम हैं। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अगले महीने यानी अक्टूबर में दिवाली से पहले 4% बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लगा सकती है। मौजूदा समय में डीए डीआर की दर 50% है। अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी होती है तो ये दर 54% तक हो जाएगी मित्रों। अगली खबर की बात करें तो इस बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द, ग्राहकों के बीच मचा हाहाकार। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे अब यह बैंक कोई भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएगी। इस फैसले का मुख्य कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी और उसकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। बैंक के पास भविष्य में मुनाफा कमाने की संभावना बेहद ही कम थी, जिसके ग्राहकों को जमा राशि का खतरा था। अब इस बैंक में पैसा जमा करने वाले लोग जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम से 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कदम से बैंक के 99.53% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा मित्रों। अगली खबर की बात करें तो केंद्र ने 3 साल बाद दिया झारखंड को तोहफा। केंद्र सरकार ने 3 साल बाद झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास का आवंटन कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसले से पूरे देश में 3 करोड़ पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी आलोक में सभी राज्यों के साथ साथ झारखंड को भी लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस बार भारत सरकार ने 1,13,195 आवास बनाने का टारगेट राज्य सरकार को दिया है। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आवंटन आदेश झारखंड को मिला है। सबसे अधिक पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और रांची जिले को आवास आवंटित हुआ है। वहीं सबसे कम आवास निर्माण लक्ष्य कोडरमा व खूंटी जिले को मिला है। लक्ष्य प्राप्त होते ही ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभुक के चयन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करेगा। प्रत्येक लाभुक को आवास बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी मित्रों। अगली खबर की बात करें तो बीएड का झंझट खत्म, अब टीचर बनने के लिए पास करनी होगी ये परीक्षा। टीचर सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए काम की खबर। अब तक स्कूल टीचर भर्ती के लिए सबसे बड़ी योग्यता बीएड पास को माना जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार बीएड को खत्म कर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के आधार पर एजुकेशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं बीएड की जगह अब कौन सी परीक्षा पास करनी होगी। बीएड कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन एक एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम है जिसे सामान्यतः बीएड के रूप में माना जाता है। इस कोर्स को पढ़ाने का तरीका और स्पेशल सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज होती है। आप इस कोर्स की जगह नया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। क्यों बंद होगा बीएड, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड करने वाले उम्मीदवारों को प्राइमरी टीचर बनने से रोक दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत अब नए बदलाव किए जा रहे हैं।
नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE की ओर से नया प्रोग्राम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP लॉन्च किया जा रहा है। यह कोर्स अगले सेक्शन में ग्रेजुएशन सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। आइए जानते हैं ITEP क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP कोर्स को लाया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल संरचना के अनुसार शिक्षकों को बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए तैयार करना। कितने साल का कोर्स है ये, आइए जानते हैं विस्तार से। ITEP कोर्स 4 साल की अवधि का होगा। इस कोर्स में 12वीं पास करने के बाद छात्र दाखिला ले सकेंगे। इसे बीएड से अलग कोर्स बताया जा रहा है। हालांकि इसके सिलेबस बीएड के समान ही हो सकते हैं। दिल्ली के बराई यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गया है। क्या होगा फ़ायदा? अब तक के नियम के अनुसार 12वीं पास के बाद ग्रेजुएशन पूरा करना होता था, फिर वही जाकर बीएड कोर्स करना होता है। यह नियम के तहत अब ITEP कोर्स के आने से अभ्यर्थी 4 साल में ही प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता रखेंगे। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो CM योगी ने यूपी के युवाओं को लेकर कही बड़ी बात। 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही इंतजार। CM योगी ने यूपी के युवाओं को लेकर कही बड़ी बात। बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यवसाय व मेडिकल एजुकेशन में 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। CM ने कहा है कि अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इतनी और भर्ती के अधियाचन हम देने जा रहे हैं। युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 60,200 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। 60,200 से अधिक युवा पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे ही यह भर्ती पूरी होगी उसके बाद 40 से 45,000 पदों पर भर्ती फिर से आएगी। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो अगले माह के बाद राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने अब सभी राशन कार्ड धारकों को eKYC कराने को कहा है। पहले इसके लिए 30 जून की आखिरी तारीख तय की गई थी, लेकिन अब यह तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी कि अगर किसी राशन कार्ड धारक ने 30 सितंबर तक अपना eKYC पूरा नहीं किया, जिससे राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त राशन बंद कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड में दर्ज है जिन्होंने कहीं और शादी कर ली या अगर छोड़ दी या उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए सरकार eKYC के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि मुफ्त राशन केवल उन्हीं को मिल सके जो वास्तव में लाभ के पात्र हैं। जिन लोगों के नाम राशन कार्ड में हैं उन सभी को eKYC करानी होगी। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो दिवाली से पहले सरकार किसानों को देगी तोहफा। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त इस बार दिवाली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को इसका लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत इस महीने में अभी लाभार्थी किसानों को eKYC कराने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले की किस्त में देश के तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि पहुंची थी। लाडली बहन, सिर्फ इन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में आवेदन करने वाले सभी महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। लाडली बहन योजना के आधार पर हर महीने मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना के तहत अब तक 15 किस्त जारी कर दी गई हैं सरकार की ओर से और अब महिलाएं अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आप अपने अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, खबरों की माने तो इस योजना के तहत पैसे 10 सितंबर या उससे पहले महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।